दावा किया कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव खत्म हो गया। चीन के अनुसार बुधवार को दोनों ओर से सैनिकों की एक साथ वापसी शुरू हो गई, जिससे पहले दावा किया गया था कि पैंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी इलाके से भारत चीन की सेना के डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को राज्यसभा में पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर के राज्यसभा में बयान अपना देने वाले हैं। रक्षा मंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। कल लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी भारत चीन बॉर्डर की स्थिति को लेकर के सदन में सवाल पूछे थे और रक्षा मंत्री से इस आशय में जवाब भी मांगा था। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीतकिरण फोनलाइन पर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए, बीते 9 महीने से जो सीमा पर तनाव बरकरार था, कहीं ना कहीं अब वो खत्म होने का और वहां से डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू होने के दावे किए जा रहे हैं चीन की ओर से। क्या इन दावों में सच्चाई है प्रीत, क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से चीन ने ये बयान दिया है ऐसे मौके पे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सदन में इस बात का जवाब देना है, ये जानकारी देनी है कि भारत और चीन के बीच में जो गतिरोध है उसमें अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि विपक्ष जो है कई मुद्दों को उठा रहा है, जिसका जवाब केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से बखूबी दिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने किसानों को मुद्दे पे जवाब दिया। आज रक्षा मंत्री चीन और भारत के जिस तरीके से पिछले दिनों टकराव देखा गया, तनाव देखा गया, जिस तरीके से सैनिकों की मुठभेड़ देखी गई, उसको लेके जवाब देंगे। हालांकि चीन की तरफ से ये जरूर दावा किया जा रहा है कि अब जो टकराव की स्थिति है वो खत्म हो गई है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जिस तरीके से लगातार टकराव चल रहा था उसको खत्म करके डिसएंगेजमेंट कर दिया गया है। दोनों जो सैनिक है आपस में सहमति से मामले को सुलझा चुके हैं। हालांकि इस बीच में 2 दिन पहले चीन और भारत की सैन्य लेवल की जो बातचीत है वो भी हुई थी। उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि चीन इस तरीके के दावे कर रहा है और जो टकराव की स्थिति है वो खत्म हो गई है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि चीन जो है भारत की जमीन में नहीं घुसा है। इसी बात का जिक्र राहुल गांधी की ओर से, अधीर रंजन चौधरी की ओर से लगातार कई बार सदन में उठाया गया, कई बार सदन के बाहर उठाया गया। तो आज क्या कुछ जवाब देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये देखना होगा। क्या वाकई ये टकराव की स्थिति खत्म हो गई है? भारत को, देश की जनता को इस बात का जवाब देंगे रक्षा मंत्री। जी बिल्कुल प्रीत, इसके अलावा ऐसे दावे पहले भी बीते 9 महीनों में कई दफा किए गए हैं। भारत की ओर से कभी भी ऐसा कोई प्रबल दावा नहीं किया गया, लेकिन चीन ने हमेशा ये कहा है कि जो साझेदारी है वो बरकरार है अभी भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस पर अपना वक्तव्य देंगे। क्या फिलहाल जो स्थितियां पिछले 9 महीनों की देखें उसके हिसाब से लगता है कि कुछ हद तक यहाँ पर चीजें थोड़ी सॉर्ट हुई है? देखिए, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जाता रहा है कि भारत इसका डटकर मुकाबला कर रही है। चीन का जवाब बखूबी दिया जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इस बात का दावा कभी नहीं किया गया है कि जो टकराव है वो खत्म हो गया है। जब ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, उसमें भी यही बात दोहराई गई थी। हालांकि अब क्योंकि चीन खुद आगे बढ़ करके इस तरीके के दावे कर रहा है, तो ये देखना होगा आज के डिफेंस मिनिस्टर के बयान में कि क्या कुछ जो चीन वाकई दावा कर रहा है वो सही है। क्या चीन पीछे हट चुका है? क्या चीन शांति की बात कर रहा है, या फिर जो है चीन की तरफ से ये केवल बयान आ रहे हैं और वाकई में जो वहाँ के सैनिक हैं, जो LOC पे जो टकराव की स्थिति है वो बरकरार है। ये आज के बयान में, रक्षा मंत्री के बयान में ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।